हाईकोर्ट को यह फटकार लगी है। 2 लाख बच्चों को किताबें मुहैया कराने का यह पूरा मामला है और उसी से जुड़ी हुई यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट की यह फटकार दिल्ली सरकार पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को यह कहा गया है कि दिल्ली सरकार केवल सत्ता की इच्छुक है और मामले में फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। सोमवार को संभव है कि फैसला सामने आ जाए, लेकिन ये बड़ी फटकार यहां पर दिल्ली सरकार लगातार कई बार विवादों में घिरी है और यहां पर अब हाईकोर्ट की ओर से भी फटकार पड़ती हुई दिल्ली सरकार को। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, और क्या जानकारी इस पर मिल रही है? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका थी जिसमें कहा गया है कि एमसीडी के करीब 2 लाख बच्चों को अभी तक पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली हैं, स्थिति खराब है। जिस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि हाईकोर्ट को ये बताया गया कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी अभी तक नहीं बनी है और स्टैंडिंग कमेटी ही 5 करोड़ से ऊपर के जो टेंडर हैं वो पारित कर सकती है। हाईकोर्ट ने तुरंत ये कड़ी फटकार लगाई कि और स्टैंडिंग कमेटी के अलावा कोर्ट ने कहा था कि किसी और अधिकारियों को ये आप पावर दीजिए कि वो ये खरीदारी कर सके, लेकिन कहा गया कि सीएम क्योंकि न्यायिक हिरासत में है लिहाजा ये पावर किसी और को नहीं दी जा सकती अभी उनके साइन के बिना। कोर्ट ने काफी कड़ी फटकार लगाई और ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय हितों के ऊपर व्यक्तिगत हित मंजूर हैं और इस कारण ये इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं और सोमवार को इस मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि क्योंकि एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति गलत तरीके से हुई थी और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस कारण स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रही। हालांकि कारण चाहे दोनों पक्षों के कुछ भी हो, दोनों अपनी तरफ से कानूनी दलीलें दे रही है, लेकिन ये बात सच्चाई है कि दिल्ली के स्कूलों में एमसीडी के पास क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, इस कारण कई दिक्कतें आ रही है और हाईकोर्ट ने भी आज इसी कारण मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जी, तो बहुत शुक्रिया विक्रांत तमाम जानकारी के लिए। और ये कड़ी फटकार है दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने के लिए एलजी जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की वजह से एमसीडी का काम रुका हुआ है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ये कहती है कि स्टैंडिंग कमेटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो आम आदमी पार्टी का भी रिएक्शन इस पूरे मसले पर सामने आया है, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी उनको लेकर। और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने के लिए खुद एलजी जिम्मेदार है और स्टैंडिंग कमेटी की वजह से एमसीडी का काम पूरी तरीके से रुका हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि स्टैंडिंग कमेटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो एक और मामले का यहाँ पर रिएक्शन सामने आया है, जहां पर यह कहा गया है आम आदमी पार्टी की ओर से कि स्टैंडिंग कमेटी का पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इसी वजह से ये पूरा काम यहाँ पर रुका हुआ है। 2 लाख छात्रों को ये पुस्तक वितरण करने का जो कार्यक्रम था, फिलहाल जो पुस्तकें उनको दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई हैं और जिसके लिए आम आदमी पार्टी ये बार कह रही है कि इसके लिए आम आदमी पार्टी सीएम जो है उनकी सिग्नेचर्स की जरूरत है, जो कि फिलहाल नहीं हो सकता क्योंकि सीएम खुद इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण पर पीएम का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि दूसरा चरण